हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं। एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां आ जाते हैं। मैरी भी भागकर वहां आ जाती है। मैरी अपने पेरेंट्स का स्वागत करती है। मैरी की मदर का नाम ऑनरेस्टीन और फादर का नाम ग्वेन ऑनरेस्टीन है। एमा मैरी से कहती है कि वो उनके बिना बोर हो गई होगी, लेकिन मैरी मना करते हुए कहती है कि उसने अपना ज्यादातर वक्त रोजे के साथ बिताया। फिर एमा एक बच्चे के साथ घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाती है। एमा उसे मैरी से मिलाती है। मैरी काफी ज्यादा खुश होती है। एमा मैरी को बताती है कि ये उसका छोटा भाई है, शियोन। मैरी काफी ज्यादा खुश होती है और शियोन के बहन है। फिर हम 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरी और शियोन रेस लगा रहे होते हैं। मैरी उस रेस को जीत जाती है और सियान से कहती है कि तुम काफी स्लो भागते हो, लेकिन शियोन कहता है कि तुम काफी तेज भागती हो। तो मैरी कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए। तभी वहां ग्वेन आ जाता है। मैरी उनका स्वागत करती है। ग्वेन कहता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी एनर्जेटिक लग रही हो। तो मैरी कहती है कि लोग कहते हैं कि मैं काफी चमकदार हूँ, मेरे बालों की तरह। तो ग्वेन हंसने लगता है। तभी सियोन भी ग्वेन का स्वागत करता है घर लौटने के लिए। ग्वेन कहता है कि शियोन हमेशा की तरह डिपेंडेबल लग रहा है। तो शियोन कहता है कि डिपेंडेबल वो नहीं, मैरी लग रही है। तो मैरी कहती है क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है, और सोचने लगती है कि शियान डिपेंडेबल तो है क्योंकि वो हमेशा एमा की मदद करता है और वो बेड भी गीला नहीं करता, और उसके चेहरे पर बड़ों की तरह परेशानी भी दिखती है, और कभी कभी वो कुछ अजीब हरकतें भी करता है। फिर मैरी हंसने है कि इसलिए तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए, और कहते हैं कि उनके हमले से तुम्हें हानि पहुंच सकती है। फिर शियोन पूछता है कि परी और भूत भी होते हैं। तो ग्वेन कहता है कि वो किसी भूत के बारे में तो नहीं, पर परियों के बारे में जानता है। कुछ लोग उन्हें देखते भी हैं। फिर शियोन पूछता है कि मैजिक भी होता है क्या। तो ग्वेन कहता है कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो शियोन कहता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ग्वेन कहता है कि उन्हें काफी सारी चीजें हैं जो नहीं पता, लेकिन वो एक समझदार और शिक्षित इंसान है, और नॉर्मल इंसान को जादू के बारे में कुछ नहीं पता। और शियोन से पूछते हैं उसे इन सब के बारे में कैसे पता। तो शियोन उदास और मैरी बताती है इसके बाद शियोन ने कभी जादू के बारे में नहीं पूछा। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहां मैरी ट्रेनिंग कर रही होती है और शियोन बुक पढ़ रहा होता है। मैरी थककर शियोन की साइड में बैठ जाती है। शियोन पूछता है कि वह इतनी ज्यादा और हार्ड ट्रेनिंग क्यों करती है। तो मैरी कहती है क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है। तो शियोन कहता है कि वह कुछ समझा नहीं। तो मैरी बताती है कि कभी अगर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो बिना ट्रेनिंग वो उनसे लड़ नहीं पाएगी। तो शियोन पूछता है कि तुम्हें ही उनसे क्यों लड़ना है। तो मैरी कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है और उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, नहीं तो शियोन की मुसीबत से कैसे बचाएगी। तो शियोन पूछता है कि क्या वह ये सब उसके लिए कर रही है। तो मैरी हाँ कहती है और बताती है कि पर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, और कहती है कि वो बहुत ज्यादा तो समझदार नहीं है, पर फिजिकल काम अच्छे से कर लेती है। फिर हम दोपहर का वक्त देखते हैं। मैरी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज वहां आ जाती है और मैरी से पूछती है कि क्या शियोन हमेशा की तरह आज भी पढ़ाई कर रहा है। तो मैरी हामी भरती है। रोज कहती है कि शियोन औरों से बिल्कुल अलग है। तभी वहां रोशनी आने लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मैरी शियोन को अपने साथ कहीं ले जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वे चलते चलते एक तालाब के पास आकर बैठ जाते हैं। शाम का वक्त होता है। तभी वहां
तालाब में से कुछ चमकीली बॉल निकलने लगती हैं। शियोन शॉक हो जाता है। मेरी बताती है कि सनसेट से ठीक पहले ये लाइट्स दिखाई देती हैं। शियोन पूछता है कि क्या मम्मी और पापा को इस सब के की पहली बार में वो उन्हें यहाँ ले आई थी, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो पहले चिंतित थी कि शियोन को ये दिखाई देंगी या नहीं। शियोन कहता है कि शायद एल्डर्स को ये ना दिखाई देती हो। तो मैरी बताती है कि कुछ बच्चों को भी ये नहीं दिखाई दी थी। मैरी बताती है कि कुछ बच्चों को ये पूरी चमकती दिखाई देती हैं, पर उसे ये टिमटिमाती दिखाई देती हैं। ये कुछ कुछ जादू की तरह दिखाई देती हैं। शियोन पूछता है मैजिक की तरह। तो मैरी कहती है कि तुमने ही तो बताया था कि मैजिक से रोशनी और दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो शियान इमोशनल हो जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मैरी और शियोन जल्दी जल्दी से खाना खाकर उसी तालाब पर फिशिंग का सामान लेकर वहां आ जाते हैं। शियोन वहां आते आते थक जाता है तो मैरी उससे रोज एक्सरसाइज करने को कहती है। मैरी कहती है कि अभी शाम होने में बहुत देर है, तो उन्हें इतनी देर क्या करना चाहिए। तो शियोन कहता है कि वो देखना चाहता है कि लाइट बॉल कहाँ से आती हैं। तो मैरी पूछती है कि क्या वो झील से नहीं निकलती। तो शियोन कहता है कि हो सकता है कि वो झील से निकलती, पर वे झील में रहने वाली किसी चीज से निकलती होंगी। तो मैरी पूछ हाय करने को कहती है। फिर रोज अपना इंट्रोडक्शन देती है और मैरी वहां आने की वजह पूछती है। तो मैरी बताती है कि वो यहाँ फिशिंग करने आई है। रोज पूछती है कि क्या वो लाइट बॉल को भी देख सकती है। तो शियोन हाँ कहता है और वो उनके बारे में बात करने लगते हैं और ऐसी शाम भी हो जाती है। झील में से लाइट बॉल निकलने लगती हैं, लेकिन टब में से कुछ नहीं निकलता और वो उदास हो जाते हैं। फिर शियोन झील में जाने लगता है तो मैरी भी उसके पीछे आने लगती है। वे दोनों झील में आ जाते हैं। शियोन एक बॉल को छूने लगता है। शियोन बताता है कि ये बॉल गर्म और गुदगुदी भी हो रही थी। फिर मैरी भी उसे छू कर देखती है। फिर शियोन पानी में जाकर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। शियोन अनुमान लगाता है कि वो कोई चलने वाली चीज जिससे ये लाइट बॉल आ रही हैं। तो मैरी उसकी वजह पूछती है। तो शियोन बताता है लाइट जिस जगह से आ रही है वो हिल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सा एनिमल ये कर रहा है। तो मैरी कहती है कि अगर पानी साफ होता तो ये पता चल जाता। फिर वे बाहर आ जाते हैं। शियोन मैरी को थैंक्स करता है। तभी रोज बताती है कि उसे कुछ मिला है। वो उन्हें फीमेल एटेंट्राउट दिखाती है। रोज बताती है कि जहाँ मेल एटेंट्राउट पानी के ऊपर मिलती है वहीं फीमेल एटेंट्राउट गहरे पानी में मिलती है। तभी उसमें से लाइट बॉल निकलने लगती हैं और आसमान में जाने लगती हैं। शियोन बताता है कि ये कोटिंग बिहेवियर है, लाइट बॉल्स एटेंट्राउट का डिस्प्ले है। तभी मैरी कोटिंग बिहेवियर के बारे में पूछती है तो रोज बताता है इस तरह से मेल फीमेल को शादी के लिए पूछता है। तो मैरी कहती है कि शियोन और मुझे कोटिंग बिहेवियर की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले से परिवार हैं। तो शियोन उसे समझाने लगता है। फिर हम अगले दिन को देखने शियोन से शादी की। मैरी कहती है अगर उन्होंने शादी नहीं की तो उनकी किसी और से शादी हो जाएगी। तो शियोन कहता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा और हमेशा मैरी के साथ रहेगा। ये बात सुनकर मैरी खुश हो जाती है और वो दोनों गले मिल जाते हैं। तभी शियोन चमकने लगता है और अनुमान लगाता है कि ये मैजिक एनर्जी हो सकती है। फिर शियोन बताता है कि लाइट बॉल को इतनी ध्यान से देख रहा था कि वो उसके अंदर समा गई और शियोन मैरी के लिए शादी नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा कन्फेशन है। ये सुनकर मैरी शर्मा कर वहां से भाग जाती है। फिर शियोन सोचने लगता है कि इस दुनिया में मैजिक एनर्जी है पर किसी ने ये ढूंढी नहीं है।
फिर शियोन हमें बताता है कि उसका इस दुनिया में रीइंकार्नेशन हुआ है और मैजिक इन्वेंट करेगा